अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम हाजिर हैं एक एडवेंचर से भरी स्टोरी जो कि रिस्पेक्ट ऑफ टीचर उस्तादा की एहतराम पर है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। एक दफ़ा की बात है जब हमारे पहाड़ों की चोटियों पर वाक़ एक छोटा सा गाँव था। वहाँ रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम आर्यान था। आर्यान होशियार, दिलचस्प और तवाना लड़का था। इस गाँव में तालीम पर बहुत ज़ोर था और इस जमात में असातिज़ा की इज़्ज़त भी काफ़ी गहरी थी। हर सुबह आर्यान जल्दी से उठकर अपना मर्तबा बनाकर खुशगवार तर्ज पर गांव की मकतब की जानिब चला जाता था। वो पढ़ाई से बहुत दिलचस्पी रखता था और हमेशा अपने असातिज़ा की सोहबत में होने के लिए बहुत बेकरार रहता था। एक दिन गांव में एक नई उस्तादा आई जिसका नाम मुहस्ससा गुप्ता था। वो एक बूढ़ी औरत थी जिसके चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान और नरम ज़बान थी। मुहस्ससा गुप्ता का इल्म बहुत अमीक था और तालीम देने के लिए उसकी जज्बा और कुदरत बहुत थी। पहले दिन से ही वो आर्यान जैसे तलबा को अपने साथ रखना चाहती थी जो उसकी दी गई हुई तालीम को अच्छा और बेहतर मुस्तकबिल दे। जब हफ्तों और महीनों गुजरते गए, आर्यान की मुहस्ससा गुप्ता के लिए इज्जत और तारीफ मजीद बढ़ गई। वो देख रहा था कि इसे हर तालिब इल्म के साथ एहसास से पेश आती है और इन्हें तहकीकी सवालों के सामने रास्ता देती है। मुहस्ससा गुप्ता ने हर तालिब इल्म को एहसास और एहतराम के साथ पेश किया, इनको सब्र से रहनुमाई किया और इनके तालीमी सफ़र में मदद की। एक दोपहर आर्यान ने एक बहुत मुश्किल हिसाबी मसले का सामना किया। इसने इसे समझने की कोशिश की लेकिन इसका हल नहीं मिला। इस बजाय कि वो मायूस हो जाए, इसने फैसला किया कि वो मुहस्ससा गुप्ता जो कि उनकी उस्ताद थी उनकी रहनुमाई ले ले। वो इनकी डेस्क की तरफ बढ़ा। खुशी और घबराहट का एहसास दोनों में मिलाया। आर्यान ने अदब के साथ पूछा, मुहस्ससा गुप्ता, क्या आप मुझे इस हिसाबी मसले में मदद कर सकती हैं? मैंने इसे हल करने की कोशिश की है लेकिन मेरा हल नहीं मिल रहा। मुहस्ससा गुप्ता ने खुश मंजर मुस्कान के साथ इसे देखा। बिलाशिबा आर्यान, मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि तुम्हारी मदद कर सकूँ। चलो हम इस पर मिलकर काम करेंगे, इन्होंने दावत के साथ जवाब दिया। अगले घंटे तक मुहस्ससा गुप्ता ने सब्र से आर्यान को हिसाबी मसले के तसव्वुरात की वजाहत की। वो इसकी बुनियादी मफहूमों को समझाने के लिए मेहनत की और इसके हल के लिए ज़रूरी कदमात पर चलते रहे। इन्होंने आर्यान को तशवीश किए बगैर तरक्की करने के लिए मशवरे दिए। आर्यान ने मुहस्ससा गुप्ता का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया मुहस्ससा गुप्ता, आप बहुत उम्दा उस्ताद हैं। मैं आपके सब्र और हिमायत की कदर करता हूँ। मुहस्ससा गुप्ता ने आर्यान पर प्यार भरी मुस्कान दी। इसमें शुक्रिया की किसी बात। आर्यान, याद रखो मैं आपको रहनुमाई और हिमायत करने के लिए ही हूँ। मैं तुम्हारी तरक्की और कामयाबी को देखने वाली खुश नसीब टीचर हूँ। इस दिन से आगे आर्यान को मुहस्ससा गुप्ता के लिए इज्जत और तारीफ मजीद बढ़ गई। वो समझ गए कि उस्ताद की इज्जत सिर्फ इनके इल्म फ़न की तसल्लत को तस्लीम करने से भी ज़्यादा है। ये इनकी साबित कदमी, हमदर्दी और तलबा की कदर करने का बयान है। आर्यान ने अपने साथी तलबा के साथ अपने तजर्बात का तकसीम किया और इसके बाद वो एक दूसरे को हिमायत देने और तरक्की कराने के लिए भी फ़ाल हो गए। इन्होंने क्लास में मिलकर एक अहम और हौसला अफजाई माहौल पैदा किया। वक्त गुजरता गया और आर्यान और इसके साथी तलबा मुहस्ससा गुप्ता की रहनुमाई में न सिर्फ तालीमी बल्कि इखलाकी तौर पर भी तरक्की करते गए। वो न सिर्फ तालीमी अमूर में नुमाया हुए बल्कि इज्जत और ताउन की कीमत को अपनी ज़िंदगियों के बाहर भी बरतने लगे। आर्यान और मुहस्ससा गुप्ता की दास्तान गांव में फैल गई और दीगर तलबा और असातिज़ा भी इससे मुतासिर होने लगे। ये इन्हें याद दिलाता रहे कि एहतराम की क़ुव्वत क्या होती है और उस्तादों की कदर किस तरह तलबा की ज़िंदगियों को शिकवा नहीं करती। और इसी तरह इस छोटे से पहाड़ों के गाँव में उस्तादों की इज्जत और तालीम पर ज़ोर बढ़ा और इसने गांव को सिर्फ तालीमी इलाका नहीं बल्कि इखलाकियत और एहसास मुतलका की बुनियाद पर एक मुतहद्दा मुज्तमा बनाया। और इस तरह गांव में हमेशा उस्तादों के लिए इज्जत का दायरा बढ़ा और तालीम की ताकत सब के दिलों में गहरी तौर पर जा बसी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम अपने उस्तादों की इज्जत करें तो ही हम इस दुनिया में कामयाब और एक काबिल शख्स बन सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।